हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबीस इन्वेस्टमेंट और आज हम देखेंगे इन्वेस्टिंग के 7 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स की लर्निंग्स जो मैंने पर्सनली अपने लाइफ में फाइंड किया है एंड ये जितने भी हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो पहला की लर्निंग क्या है कि नो हिम टू नो हिज इन्वेस्टिंग स्टाइल। तो अगर आप द स्नोबॉल पढ़ोगे वो बेसिकली वॉरेन बफेट की बायोग्राफी के ऊपर आधारित है। तो इसमें आपको वॉरेन बफेट की बचपन से जो उसके साथ घटनाएं हुई हैं, उसके घर में हो, अपनी पर्सनल लाइफ में, वो सारी चीजों के बारे में इन डिटेल बताया गया है। तो हमारा यूजुअली पर्सपेक्टिव होता है कि वॉरेन बफेट की जो मेजर लर्निंग्स जो हमें चाहिए वो बेसिकली उनके जो एनुअल लेटर्स है उसमें है और इसके अलावा उनके जितने भी इंटरव्यूज है वो इटसेल्फ जो है अच्छी खासी लर्निंग दे देते हैं। लेकिन एक्चुअली आपको समझना पड़ेगा कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है और छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस जो उनके लाइफ में हुए उससे वो क्या क्या चीजें लर्न करे, किस तरीके से वो अपने पर्सनल लाइफ से चीजों को ड्रॉ करके अपने प्रोफेशनल लाइफ में लाए, इन्वेस्टिंग लाइफ में लाए, वो चीजें समझना जरूरी है। और उससे क्या होता है कि आपका एक माइंडसेट इंप्रूव होता है, आपको समझ में आता है किस तरीके से आपको एक इन्वेस्टर की माइंडसेट या एक अच्छे प्रोफेशनल लेवल के माइंडसेट पे आप जा सकते हो अपने पर्सनल लाइफ के चीजों से लर्न करके। सेकंड की लर्निंग क्या है? बिलीव बट डोंट बिलीव। तो इसमें क्या है कि बेसिकली आपकी जो भी कंपनीज की मैनेजमेंट होती है, हम यूजुअली सोचते हैं कि मैनेजमेंट जो अच्छी क्वालिटी की हो, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि दो चीजें, एक तो ये कि मैनेजमेंट खराब नहीं होनी चाहिए, दूसरा कि इवन इफ द मैनेजमेंट इज गुड, अगर हमें उन पर विश्वास नहीं है, उनकी कैपेबिलिटी हो या उनके इंटेंशन हो या उनको लॉन्ग टर्म की ग्रोथ के ऊपर विश्वास ना हो, तो हमें ऐसी मैनेजमेंट पे बेट नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे वेदांता है, तो वेदांता का जो मैनेजमेंट है उन्होंने कोशिश किया था कि ऑलमोस्ट 87 रुपीज पे वो डीलिस्ट करे शेयर को, और वहां पे एलआईसी ने इंटरवीन किया, एलआईसी ने प्रोटेस्ट किया इस चीज का। और आज भी अगर हम देखें तो वेदांता का जो है अमेजिंग तरीके से बिजनेस ग्रो भी हुआ है और करंटली शेयर प्राइस की बात करें तो 87 रुपीज से बढ़ के जो है 375 रुपीज हो गया। तो इस तरीके से मैनेजमेंट जो है ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फेवर नहीं करता है, उनको रिवॉर्ड पास ऑन करने में बिलीव नहीं करता। तो ऐसे कई आपको मैनेजमेंट पे, हालांकि मैनेजमेंट अच्छी हो सकती है लेकिन वहां पे आपको विश्वास नहीं होता है, फेथ नहीं होता है या कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो उस तरीके की अगर सिचुएशन हो तो डेफिनेटली आपको जो है उस बिजनेस पे अवॉइड करना चाहिए। थर्ड की लर्निंग क्या है? पेन ब्रिंग्स प्रोग्रेस। तो ये जो कोट है ये बेसिकली रोयल डेल जो ब्रिज वाटर एसोसिएट जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट हेज फंड है, तो उनके पार्टनर ने कहा था। तो बेसिकली उनका क्या पर्सपेक्टिव है कि जब भी आपको पेन होता है तो वो पेन को आप डील करते हो बट उससे आपको काफी सारी लर्निंग भी मिलती है, आपको क्या गलती की और क्यों आपको वैसा पेन या सफरिंग करने को पड़ा, तो वो चीजों के बारे में आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो, आप उसके बारे में सोचते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, और उससे क्या होता है कि आप अपने अंदर कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हो, इस तरीके के प्रिंसिपल्स जिससे कि फ्यूचर में उस तरीके के पेन नहीं आए और पेन अगर आए तो उसको आप डील कर सको। तो इस तरीके की सारी चीज से आप क्या मिलती है? लर्निंग। और इस तरीके की लर्निंग से आप फ्यूचर में प्रोग्रेस करते हो, उन्नति करते हो, और इट कैन बी एट अ फाइनेंशियल टर्म, इट कैन बी एट अ नॉलेजेबल टर्म और इट कैन बी एट अ एक्सपीरियंस टर्म। हर तरीके से आप एक्चुअली उस लर्निंग से अपने आप को इंप्रूव करते हो। तो पेन जो है वो प्रोग्रेस की निशानी होती है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा समझना चाहे तो शेयर मार्केट में जो शेयर ने आपको लॉसेस दिए उसके साथ आपको लेसन्स भी दिए होंगे, कहीं पे तो आपने गलती की होगी, चाहे वो किसी के टिप्स पे बेसिस पे बाई करने का हो या फिर आपने इनफ उस पे स्कटल बट नहीं किया होगा या फिर आपने कहीं ना कहीं उसकी फाइनेंशियल नंबर्स में या उसकी जो स्टोरी है या वो जो सेक्टर है उसके अंदर की जो हेडविंड्स है या नेगेटिव चीजें, उन चीजों को ठीक तरीके से एनालाइज नहीं किया होगा। तो ये सारी चीजों को अगर आप एनालाइज नहीं किए जिसकी वजह से आपकी कोई लॉसेस भी हुए तो वहां पे आपको काफी सारी लर्निंग भी मिली होगी जो आप फ्यूचर में यूज करके अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। तो इसलिए जो है पेन हमेशा जो है नेगेटिव नहीं होता, पेन के साथ आपको प्रोग्रेस की भी अपॉर्चुनिटी होती है। फोर्थ की लर्निंग है पेपर इन्वेस्टिंग। तो यूजुअली पेपर ट्रेडिंग या पेपर इन्वेस्टिंग जो है काफी लोग इसको बहुत ज्यादा सराहते नहीं है, क्योंकि यूजुअली आप जब एक्चुअली इन्वेस्टिंग करते हो तो आपके दिमाग में काफी सारे फियर और ग्रीड के इमोशंस चलते रहते हैं। स्पेशली अगर आपने बाई कर लिया और फिर अगर शेयर फॉल कर जाता है तो एक फियर आ जाता है, पैनिक आ जाता है। वो जो इमोशंस होते हैं वो यूजुअली पेपर ट्रेडिंग या पेपर इन्वेस्टिंग में नहीं होते। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप कोई भी शेयर को बहुत ज्यादा एनालिसिस करके जो है आप ऑलमोस्ट मन बना लिए हो, या हो सकता है आपके पास पैसा नहीं हो इस वजह से आप उसको बाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको अगर गिवन अ चांस आप डेफिनेटली बाई करना चाहते हो तो आपको एक डायरी में मेंटेन करना चाहिए कि ये डेट पे आप बाई करना चाह रहे थे, ये प्राइस थी और रीजंस क्या थे, क्या ट्रिगर पॉइंट्स थे जो आपको बाई करने पे कॉन्फिडेंस दे रहे थे। वो सारी चीजों को आपको एक्चुअली बुलेट पॉइंट्स पे लिखना चाहिए और उसको जो है कंटिन्यूअसली लगातार आपको ये चीज करती रहनी चाहिए 2 साल 3 साल 4 साल तक, और पैरेलली आपको लर्निंग्स अपनी इंप्रूव करनी चाहिए। तो 3-4 साल बाद आप सेम चीजों को आप रिफ्लेक्ट करोगे, देखोगे कि जो 4 साल के अंदर जो परफॉर्मेंस रही है कंपनी की उसके साथ आप रेलेवेंट भी कर पाओगे कि जो आपने एक्चुअली सोचा था उतना कितना क्लोजर था टुवर्ड्स द एक्चुअल रियलिटी। तो वो चीजों से आपको काफी हद तक अपने आप को भी पता चलेगा, अपना असेसमेंट किस तरीके का है, किस तरीके का एनालिटिकल स्किल्स है, और लर्निंग पर्सपेक्टिव से भी काफी अच्छा लर्निंग देगा। फिफ्थ की लर्निंग है कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम।
तो जस्ट बिकॉज हमने कोई भी कंपनी का डिटेल लेवल पे रिसर्च किया है, दैट डज नॉट मीन कि वी आर एंटाइटल्ड फॉर रिटर्न्स। क्योंकि कोई भी कंपनी जो है उसकी रिसर्च करने से मार्केट को या शेयर मार्केट को नहीं पता है कि आपने उसमें इतनी रिसर्च की है, इसीलिए आपको वो जो पर्टिकुलर शेयर है अगर आपने बाई भी किया है तो मार्केट उसको ऊपर लेके जाएगा। ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट को इट डज नॉट जस्ट केयर कि आपने रिसर्च किया है कि नहीं या आपने रिसर्च किया है किसी और ने किया है कि नहीं, इट डज नॉट रियली मैटर। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने रिसर्च किया है और उसके बाद काफी रिसर्च के बाद आप या तो उसे इनफ कन्विंस नहीं हो स्टोरी के लिए, फिर भी आपको लगता है कि वो ठीक ठीक कर सकता है, पूरी स्टोरी से जो है 100% कन्विंस नहीं हो, या आपको कुछ नेगेटिव चीजें लगती है, तो उस केस में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपने इतना रिसर्च किया, एफर्ट डाला है, दैट डज नॉट रियली मीन कि आपको एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहिए। और मार्केट का भी कोई ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि जस्ट बिकॉज आपने रिसर्च किया आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसलिए जो है आपको समझना चाहिए कि आपकी जो कैपिटल है वो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन द टाइम ऑफकोर्स आपने अगर दिया है, रिसर्च किया है, तो उससे आपको काफी सारी लर्निंग्स भी मिलती है, इंडस्ट्री के बारे में हो, कंपनी के बारे में हो या कॉम्पिटिटर्स के बारे में, काफी कुछ लर्निंग भी मिलती है जिसको आप फर्दर कोई और कंपनी के एनालिसिस में भी आपको वो लर्निंग जो है हेल्प कर सकती है। तो इसलिए जो है कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट इन द टाइम। सिक्स्थ की लर्निंग क्या है कि टू मच इज नॉट गुड। व्हाट दैट एसेंशियली मींस इज जस्ट बिकॉज सम इंफॉर्मेशन, सम रिपोर्ट और सम एनालिस्ट इज कवरिंग सम रिपोर्ट, या कोई भी चैनल है वहां पे अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो पर्टिकुलरली फ्री हो या पेड हो, दैट डज नॉट रियली मीन इट इज यूजफुल। इसको एक एनालॉजी के हिसाब से मैं समझाऊं तो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे एक आदमी जो है अपनी कीज ढूंढ रहा था, चाबी ढूंढ रहा था, और बाजू में से एक आदमी गया तो उसने देखा कि ये कुछ ढूंढ रहा है, तो उसको आके मदद करने की कोशिश की। तो जो आदमी आया उसने पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो, तो उसके साथ उसने भी फिर जो है कीज ढूंढना स्टार्ट कर दिया, उस स्ट्रीट लाइट के नीचे आजू बाजू ढूंढ रहा था। फिर एकदम से जो आदमी आया था वो पूछता है कि लेकिन तुम्हारी कीज लास्ट तुमने कहाँ देखी थी, या तुम्हें कहाँ लगता है कि ये कीज हो सकती है मोस्ट लाइकली। तो दूसरे आदमी ने जो ढूंढ रहा था उसने सरप्राइजिंगली बोला चाबी तो एक्चुअली मेरे कार के आजू बाजू गिरी थी, जबकि उसकी कार जो काफी दूर थी। तो वो आदमी बोलता है तो फिर तुम कार के वहां क्यों नहीं ढूंढ रहे, यहाँ पे क्यों ढूंढ रहे हो? तो वो कहता है कि लेकिन स्ट्रीट लाइट जो है, लाइट जो है यहीं पे है। तो इससे क्या मतलब है कि जस्ट बिकॉज आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है दैट डज नॉट रियली मीन कि इट्स हेल्पफुल, या आपको उसको स्टडी करना चाहिए, एब्जॉर्व करना चाहिए। पहले आपको ये देखना चाहिए कि वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एट अ हाई लेवल जो है रियली इट इज गोइंग टू हेल्प यू और नॉट एट अ हाई लेवल। लाइक अगर आप एक फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करते हो और जहां पे आपको टेक्निकल चार्ट अगर आप देखते भी हो, लेकिन आप डिटेल लेवल पे डेली लेवल के कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर कुछ है या फिर कुछ पर्टिकुलर चार्ट्स है जो यूजुअली आप फॉलो नहीं करते हो, दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि आप उसके डिटेल लेवल पे समझने की कोशिश करो। क्योंकि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग इटसेल्फ अब्सॉर्ब्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड डेफिनेटली आज के टाइम पे इवन विद फंडामेंटल इन्वेस्टिंग जो आपको टेक्निकल चार्ट्स वगैरह काफी लोग देखते भी हैं, बट टेकिंग इनटू डिटेल लेवल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस जो यूजुअली ट्रेडर के लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है, उस तरह की चीजें आप देखो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। लेट्स से कि कुछ न्यूज चल रही है मार्केट में, तो यूजुअली फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के अंदर जो है बहुत ज्यादा न्यूज ड्रिवन नहीं होना चाहिए, आपको एक्चुअली कंपनी के फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट रियली गुड। और आखिरी लेसन है नो योरसेल्फ। तो इसको मैं थोड़ा सा एक एनालॉजी के हिसाब से बताऊं तो यूजुअली कोई आदमी अगर अपनी प्रॉब्लम लेके एक साइकियाट्रिस्ट या थेरेपिस्ट के पास जाएगा, तो यूजुअली थेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट जो है उससे काफी सारे सवाल पूछेगा, और उन्हीं सवाल से जो जवाब मिलेंगे उसी से जो वो पर्टिकुलर पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसके आंसर देगा। तो बेसिकली जो पेशेंट है वही अपने आप में आंसर्स देता है अपने प्रॉब्लम्स के। तो ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि थेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट जानते हैं कि हर चीज का सोल्यूशन जो है आदमी के खुद के बिहेवियर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो सिमिलरली इन्वेस्टिंग की दुनिया में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को समझे, आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल किस तरीके की है, आप किस तरह की चीजों में कंफर्टेबल है। लाइक फॉर गिविंग एग्जांपल, वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है इसमें आपकी जो माइंडसेट है ना बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। आपको लगातार 3 साल 4 साल 5 साल या इवन 7-8 ईयर्स तक जो है आपको अपने स्टॉक्स में परफॉर्मेंस नहीं दिखेंगी, बहुत ज्यादा रैली नहीं दिखेगी, उसके बावजूद आपको अपनी स्टोरी पे कन्विंस्ड होना पड़ता है, आपको अपने आप को कन्विंस रखना पड़ता है, आपको किसी और के कहने या सुनने के हिसाब से नहीं करना होता, आप अपने रिसर्च के हिसाब से होता है। तो अगर आपका उस तरह का माइंडसेट नहीं है तो आपको अलग तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट लेवल। लाइक पर्सनली मुझे रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा अपील करती है क्योंकि उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम होता है। तो सिमिलरली आपकी अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल जो है वो आपको अपने पर्सनल बिहेवियर के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए चैनल के बारे में जो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड की दुनिया में इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा चैनल पे, क्योंकि यूट्यूब जो एल्गोरिथम है वो बेसिकली लाइक्स और कमेंट्स के हिसाब से बाकी लोगों को वीडियोस जो है रिकमेंड करता है। और जो लोगों के कमेंट्स स्पेशली काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे हमें, हम उनको डेफिनेटली रिवॉर्ड भी करेंगे विद गिव अवेज जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।
तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।